नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी क्रिएटर पर। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं साधारण ब्याज के सवाल। साधारण ब्याज कैसे निकाला जाता है और मूलधन कैसे निकालते हैं या दर कैसे निकालते हैं और क्या होता है साधारण ब्याज और मूलधन और मिश्र धन। कंप्लीट जानकारी आज के वीडियो में हम देने वाले हैं और उसके साथ में आपको 2 एग्जाम्पल्स भी हल कराएंगे, जिससे प्रैक्टिकली साधारण ब्याज का सिंपल इंटरेस्ट के सवाल आप आसानी से उड़ाने लगोगे। तो वीडियो को एंड तक देखना। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले नंबर में हम आपको बता देते हैं कि साधारण ब्याज होता क्या है। ठीक है, साधारण ब्याज जैसे कि जब किसी से आपने पैसा लिया हो, जैसे आपने किसी के पास से पैसा लिया है तो आपने कुछ अवधि भी मांगी होगी, जैसे कि समय मांगा होगा, कितना अमाउंट मांगा होगा, और जब उसने पैसा आपको दिया होगा तब उसने ऐसा भी कुछ कहा होगा कि इसका मुझे इंटरेस्ट भी चाहिए, जैसे जो लोग इंटरेस्ट पे देते हैं रुपए। ठीक है, तो वही सब होता है साधारण ब्याज में। उसी जो पैसा दिया जाता है उसको कहते हैं साधारण ब्याज। और मूलधन का मतलब होता है जितना उसने कर दिया, यानी कर्ज उसने दिया जितनी रकम, तो रकम को मूलधन में लिखते हैं। और काल का मतलब होता है कि उस मूलधन जैसे उसने दिया तो काल मान लीजिए उसने 5 वर्ष या 10 वर्ष दे दिया। अब दर होती है कि कितने परसेंट कितने साल पर दिया। और मिश्र धन का मतलब होता है कि टोटल अमाउंट, यानी टोटल पैसा उसने कितना मुझे दिया है। तो ये सब होता है। और साधारण ब्याज निकालने के लिए ये फार्मूला होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। और मिश्र धन यानी टोटल अमाउंट निकालने के लिए होता है मूलधन प्लस ब्याज, जो यहाँ का मान आता है उसी को जोड़ देते हैं तो हमारा मिश्र धन आ जाता है। तो ये सब होता है साधारण ब्याज में। आगे एग्जाम्पल्स करेंगे तो विस्तार से आपको समझ में आएगा। देखो, जैसे कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि ₹450 का 4 वर्ष में 5% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज ज्ञात करो। तो जो रुपए यहाँ पर कितने दिए हुए हैं 450, और ये 450 जो है इसी को हम मूलधन कहते हैं। ठीक है, तो ये 450 रुपये है, इसी को हम मूलधन कहते हैं। तो हम फार्मूला लगाते हैं ब्याज। ब्याज बराबर मूलधन, ठीक है, दर गुणे समय, ठीक है, बटे 100। हो गया कंप्लीट। अब देखो मूलधन कितना दिया हुआ है 450, दर कितनी दे रखी है यानी परसेंटेज। ठीक है, जो डायरेक्ट दिया होता है उसी को हम लिख देते हैं यहाँ पर 5, और समय कितना है 4 वर्ष। तो अब इसके पूरे की बटे में जो सूत्र में 100 दिया है इसको हम लिख देंगे। तो 1 0 ये उड़ा दो, 1 0 ये उड़ा दो। अब देखो 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। ठीक है, तो कंप्लीट हो चुका। अब ये जो नीचे 5 बचा हुआ है और ये 5 भाग में है, तो यहाँ से ये 5 5 उड़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितना बचेगा 45 गुणे 2, यानी ये अमाउंट आ जाएगा 90। तो ये 90 रुपये बनेगा साधारण ब्याज। अब इसका अगर मूलधन पूछता तो हमें क्या करना पड़ता, ये दूसरा वाला फार्मूला लगा देते, इसमें मूलधन प्लस ब्याज जोड़ देते। ब्याज हमारा आया हुआ है 90 और मूलधन कितना दिया हुआ है 450, वैसे बाई चांस पूछ देता। अब देखते हैं, जैसे कि मैंने एक बैंक का एग्जाम्पल लिया हुआ है यहाँ पर आपको विस्तार से बताने के लिए। यहाँ पर एक बैंक है सरल, मान लो कोई भी यहाँ पर बैंक मान सकते हो आप, SBI मान लो, PNB मान लो, कोई बैंक आप मन में मान सकते हो सपोज। ठीक है, यहाँ पर मान सकते हो। तो ये सरल बैंक ऐसे ही नाम मैंने रख दिया है। सरल एक बैंक है जिसमें 500 उधार लेता है कोई व्यक्ति। यदि साधारण ब्याज की दर से 6% हो तो 2 वर्ष बाद वह धन कितना उसे लौटाना पड़ेगा, यानी देना पड़ेगा। ठीक है, तो यही फार्मूला इसमें भी हम फिट करते हैं। देखो ब्याज बराबर, फार्मूला तो आपको पता ही है, मूलधन कितना दे रखा है 500, ये है मूलधन। ठीक है, जो धन देता है उसी को मूलधन कहते हैं। और यहाँ पर दर कितनी दे रखी है 6, यानी दर परसेंटेज, और वर्ष कितना दे रखा है 2 वर्ष। ठीक है, अब पूरे के बटे में सूत्र में दिया होता है 100,
तो 100 को 100 नीचे रखो, 100 रख दिए। अब 2 जीरो फटाक से काट दो, काट दिए। 6 पंचे 30 और 30 दूनी 60। तो यहाँ पर कितना अमाउंट आ चुका है? 60। ओके, 60 आ चुका है। अब ये तो आ गया हमारा ब्याज, ठीक है। ये क्या आ चुका है? ब्याज। तो यहाँ पर अब आपको कुछ बताते हैं। देखो 500 उधार लेता है, यदि साधारण ब्याज की दर से 6% हो तो 2 वर्ष बाद वह कितना धन लौटाएगा। तो कितना धन का मतलब जब उसने 2 वर्ष बाद वह धन कितना लौटाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना वर्ड छूट चुका है, कितना धन लौटाएगा। जब वहाँ पर कितने की बात करता है तो हमें दिमाग में सोच लेना चाहिए कि वह टोटल धन की बात कर रहा है, क्योंकि साधारण ब्याज की दर से सिर्फ 60 अमाउंट आए हैं, लेकिन 2 वर्ष में वह कितना धन बन जाएगा। तो हमें अब क्या करना होगा, हमें यहाँ पर निकालना होगा मिश्र धन। तो मिश्र धन कितना है? मूलधन कितना दे रखा है? 500, और जो आया हुआ है ब्याज, तो ये हो जाएगा 560। तो ये आपको पता होना चाहिए। ये सूत्र होता है मिश्र धन बराबर मूलधन और ब्याज, ठीक है। ब्याज को काउंट कर देते हैं, जैसा कि मैंने शुरुआत में आपको फार्मूला दिखाया था। तो इस तरीके से साधारण ब्याज वाले सवालों को किया जाता है। उम्मीद है वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। तो आप फार्मूला इनके याद कर सकते हो, और कोई भी डाउट रह गया तो आप कमेंट ज़रूर कर देना। वीडियो कैसी लगी है कमेंट में ज़रूर बताना।